दिल्ली की ठंडी सुबह थी। लाल किले पर 15 अगस्त का उत्सव समाप्त हो चुका था। प्रधानमंत्री का भाषण ऐतिहासिक साबित हुआ था, क्योंकि दुनिया ने देखा कि भारत पर होने वाला सबसे बड़ा साइबर अटैक नाकाम हो गया। लेकिन इस जीत के बीच अर्जुन मल्होत्रा के मन में तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रावण के 9 और चेहरे बाकी हैं। किसी अनजान ने उसे यह चिट्ठी दी थी। क्या यह सच था? क्या विक्रम सिंह ही असली रावण नहीं था, या फिर वह केवल रावण के 10 चेहरों में से एक था? अर्जुन जानता था कि उसका मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। RAW हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। चीफ ने कहा, अर्जुन, विक्रम सिंह अब हमारे हाथ में है, लेकिन सवाल यह है कि बाकी 9 चेहरे कौन हैं और कहां छुपे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला चेहरा काली कोडनेम से जाना जाता है। उसका काम भारत के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से जुड़ी जानकारी चुराना है। और चौंकाने वाली बात, काली भारत के भीतर ही कहीं छिपा हुआ है। अर्जुन के लिए यह सबसे खतरनाक चुनौती थी। अब उसे अपने ही देशवासियों के बीच घुसकर सच निकालना था। अर्जुन मुंबई पहुंचा। यहां की समुद्री हवाओं में भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। रिपोर्ट कहती थी कि काली किसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की एड में काम कर रहा है। अर्जुन ने अपनी नकली पहचान बनाई, एक जर्नलिस्ट रवि कुमार, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट बना रहा है। इस पहचान में रहकर उसने उस कंपनी के मालिक राजीव सिन्हा से मुलाकात की। राजीव बेहद स्मार्ट, करिश्माई और देशभक्ति की बातें करने वाला इंसान लगा। लेकिन अर्जुन का इंट्यूशन कहता था कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है। एक रात अर्जुन ने देखा कि राजीव का प्राइवेट यॉट आधी रात को समुद्र की गहराई में गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। अर्जुन चुपके से पीछे गया और पानी में डाइव करके यॉट तक पहुंचा। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। राजीव विदेशी एजेंट्स को यूरेनियम ब्लूप्रिंट्स बेच रहा था। अर्जुन जैसे ही उन्हें रोकने पहुंचा, वहां गोलीबारी शुरू हो गई। लहरों के बीच बंदूकों की गूंज और अंधेरे में खून की गंध। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत हासिल कर लिए, लेकिन राजीव भाग निकला। रॉ हेडक्वार्टर में डेटा डिकोड हुआ। सबको झटका लगा। राजीव ही काली था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका यह था कि वह अकेला नहीं था। उसके कंप्यूटर में एक फाइल मिली, रावण फेस एक्टिव। उसमें 9 नाम थे, अलग अलग देशों और संगठनों से जुड़े हुए। मतलब यह कि काली सिर्फ दूसरा चेहरा था और 8 चेहरे अब भी जिंदा थे। राजीव को पकड़ने के लिए अर्जुन ने एक जाल बिछाया, लेकिन जाल खुद अर्जुन पर ही भारी पड़ गया। राजीव ने अर्जुन को फंसाकर मीडिया में लीक कर दिया कि RAV एजेंट ही जासूस है। देश भर में सवाल उठने लगे। क्या RAV पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अर्जुन देशद्रोही है? अर्जुन अब भगोड़ा बन गया। RAV के भीतर भी कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। केवल कुछ ही साथी, जैसे एजेंट आदित्य और टेक एक्सपर्ट निहारिका, उस पर भरोसा कर रहे थे। अर्जुन ने अकेले ही राजीव का पीछा किया। यह पीछा उसे दुबई से इस्तांबुल और फिर मॉस्को तक ले गया। वहां उसने पाया कि रावण का असली नेटवर्क एक अदृश्य साइबर आर्मी था, जो हर देश की पावर सिस्टम्स में घुसपैठ कर रही थी। हर चेहरा एक सेक्टर संभाल रहा था। कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोई रेलवे सिस्टम, कोई बैंकिंग नेटवर्क, कोई आर्मी कम्युनिकेशन। मतलब अगला अटैक किसी भी सेक्टर पर हो सकता था। आखिरकार अर्जुन ने राजीव काली को इस्तांबुल की एक अंडरग्राउंड लैब में पकड़ लिया। एक जोरदार फाइट हुई, चाकू, बुलेट प्रूफ ग्लास और साइबर कंट्रोल पैनल्स के बीच। राजीव ने आखिरी सांस से पहले कहा, तूने मुझे हरा दिया अर्जुन, लेकिन याद रख, रावण कभी नहीं मरता। हर चेहरा गिरता है तो नया चेहरा जन्म लेता है। राजीव मर गया, लेकिन उसकी घड़ी में एक चिप थी। उसमें बाकी 8 चेहरों की लोकेशन कोड छिपी हुई थी। अर्जुन भारत लौटा, लेकिन अब भी सवाल बाकी थे। क्या वह इन 8 चेहरों तक पहुंच पाएगा? किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन चेहरों के पीछे कोई और भी बड़ा मास्टर रावण है? RAW चीफ ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, अब यह लड़ाई तेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। देश की किस्मत तेरे कंधों पर है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आग थी। अब यह खेल खून और परछाइयों का था।
अर्जुन ने काली यानी दूसरा चेहरा गिरा दिया, लेकिन 8 चेहरे अब भी जिंदा हैं और उनमें से अगला चेहरा इतना शक्तिशाली है कि पूरे एशिया की सुरक्षा को हिला सकता है। यह लड़ाई अब और भी गहरी और भी खतरनाक होने जा रही थी, क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ एजेंट नहीं रहा, वह बन चुका था अदृश्य योद्धा।